हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय का बहुत बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय का कौन सा बड़ा जस्टिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। बनते बिगड़ते काम जो चल रहे थे ना आपके, कि कोई काम स्टार्ट करो और वो रुके अटके डीले में जाए, बने ना, घूम घाम कर वापस आप उसी सिचुएशन में आकर खड़े हो जाते हो। असफलता बार बार देखने को मिलती है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है और एक आ जाता है हेल्थ का इशू बीच में। ये चीजें बार बार घूम घूम कर आपको यही नजर आ रही थी। वहां पर एक गति का देखना, या कोई ऐसे काम में ये समझ लो कि आपके मन ने, आपके दिल ने, आपके अंतरात्मा ने कह दिया ये अब हो ही नहीं सकता। वहां पर एक उम्मीद आपकी जगनी है। ये जस्टिस आपके साथ होने वाला, ये है जस्टिस आपकी मेहनत को लेकर, कि आपने उस काम को लेकर शिद्दत बहुत अच्छी दी है, उस काम को लेकर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन एक समय में केवल असफलता असफलता और केवल असफलता आपको देखने को मिली। जितने प्रयास करो वापस से वहीं आकर खड़े हो रहे थे जहां से आपने शुरुआत करी। उसके बाद में आपने शायद छोड़ दिया, या फिर आपने गिव अप कर दिया कि अब तो होता नहीं है ना, तब तो करेंगे ही नहीं। मे भी हो सकता है अब इन दिनों में आपको ख्याल आया कि एक बार फिर से ट्राई करके देखें, और ये फिर से ट्राई करना कहीं ना कहीं कमाल कर जाएगा। क्योंकि अभी का समय वो है जहाँ पर आप थोड़ी मेहनत करो और उसका अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। अभी का समय ऐसा है जो सामने से आपको सक्सेस ला कर दे, जहाँ पर केवल आपका भाग्य आपसे ये उम्मीद करता है कि आप बस उस सिचुएशन में खड़े रहो, सिचुएशन में अपनी भागीदारी दो। पार्टिसिपेशन वाली फीलिंग आ रही है कि आप एक कोई सिचुएशन में अपना पार्टिसिपेशन दोगे, आप अपनी भागीदारी दोगे, तो वो कहीं ना कहीं उपस्थिति आपकी जो वहां पर है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आएगी। यानी अगर आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो आपको लगता है आपके फेवरेबल है, आपके पक्ष में काम कर सकते हो, उसे एक्सेप्ट करो, वर्क करो। अभी का समय आपसे हल्की मेहनत मांगता है, लेकिन कह रहा है कि बड़ा परिणाम लाकर देगा। सामने से कह रहा और समझा भी रहा है, क्योंकि मेहनत तो आपने बहुत पहले ही कर दी। अभी का मतलब क्या है कि अभी समय सक्सेस देना चाहता है, और उसके लिए कह रहा है कि एक एक बहाना बनाकर आप उस स्थिति में खड़े हो जाओ बस। एक इशारों में, संकेतों के आधार पर आपको यही समझाना चाह रहा है समय, मालिक और आपकी किस्मत, की आप सक्सेस पाओगे। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, है ना। और कर रहे हो तो नो डाउट आप परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको डाउट में रहने वाली बात नहीं है। सफलता के लिए समय जो है वो प्रबल हो चुका है। ये समय आपको बहुत बड़ी सक्सेस ला कर देगा। ये समय आपके बिगड़ते हुए काम को बना देगा, है ना। इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के लिए रेडी रहना गाइस। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई बहुत बड़े जस्टिस की खबर आपको मिलने वाली है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा रोए हो, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ना, उस बात को लेकर जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। परेशान मत हो गाइस, परेशान मत हो। जो भोगना था भोग लिया, अब चीजें चेंज होगी, अब लाइफ बदलेगी, है ना। संघर्ष खत्म हुए लाइफ के। द फूल, ये नई सिरे से स्टार्ट हो रही है जिंदगी। आप खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, आप खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। नए सिरे से फिर से आपकी लाइफ शुरुआत हो रही है, लाइफ की शुरुआत हो रही है। देखो, पता है, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखेंगे, हैरान करने वाले हो आप। आपसे लोगों ने ये उम्मीद रखी है कि आप ना समझ हो, या आप अपनी समझ का उतना इस्तेमाल नहीं करते, और लापरवाह बहुत हो लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर।
हुआ भी यही होगा गाइस कि आपकी पर्सनैलिटी को समय के द्वारा इस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, पहले की बात बता रही हूँ, जहाँ पर लोग आपको देखकर यही समझे कि आप परवाह नहीं करते हो या आप सीरियस नहीं हो लाइफ के प्रति। जबकि हकीकत क्या कि आप एक भ्रम वाली स्थिति में जी रहे थे। प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन जो सिचुएशन सत्य है मैं वो बताऊंगी। आप एक भ्रम वाली स्थिति में जी रहे थे। आपको लग रहा था कि सारे लोग आपके सपोर्टिव हैं और सिचुएशन पड़ने पर आपका सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी बहुत वैल्यू करते हैं और पता नहीं क्या 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 क्या। आप अगर अपने बारे में नहीं सोचोगे तो वो लोग आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप उन लोगों के बारे में सोच रहे थे। मतलब जैसे एक होता ना कि एक इंसान जैसा खुद होता है वो सामने से और लोगों को भी समझते हैं कि मैंने इनका गलत नहीं किया, मैंने इनका अच्छा किया है, तो ये तो इनकी नज़रों के सामने है, ये भी मेरा वापस अच्छा कर देंगे। ठीक है, अपनी लाइफ का जो सबसे प्रीशियस टाइम है आपने किन्हीं और लोगों को दे दिया, किन्हीं और लोगों के अच्छे के लिए कर लिया आपने। आपकी इंटेंशन वो वहाँ पर सही थी, और ये सब करने के बाद में आपके साथ वो बात हुई कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया गया कि अब आपका ऐसे लोगों की लाइफ में कोई लेना देना नहीं। एक रास्ता दिखा दिया गया आपको ज़बरदस्ती का। कहते हैं ना कि किसी इंसान का मतलब बेबसी में रहना, जहाँ पर उनकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब उनको ऐसा फील हो कि रह गई है या नहीं रह गई है। बहुत मुश्किल से ना आपको अपने स्वाभिमान के बारे में समझ में आया कि मुझे अपनी कदर करनी चाहिए, अब मुझे कर लेनी चाहिए, ये सही रहेगा। बहुत समय के बाद में चांस बहुत दिया आपने। सच में आप वो इंसान हो कि कोई चीज़ खराब हो जाए ना तो जल्दी से उसे अपनी लाइफ से बाहर नहीं करते। जितना प्रयत्न हो आप प्रयत्नशील रहते हो उसे ठीक करने के लिए। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, 20वीं बार आप ठीक करने की कोशिश करते हो, और बहुत मुश्किल में आखिरी में जाकर नहीं होता, जाने दो। उसके बाद में ठीक करने की संभावना ही नहीं रहती, आपके द्वारा नहीं रहती। जितना कह रहे हो ना कि लोगों ने आपको ये लापरवाह, केयरलेस या लाइफ के प्रति कि ये सीरियस नहीं है, ऐसा समझने की कोशिश करें ना, आप लोगों को हैरान करोगे आप। क्योंकि मालिक की कृपा ऐसी हो रही है, आपने ऐसे समय को देखा है जहाँ पर समय के चलते लोगों ने अपने रियल बिहेवियर आपको दिखाए हैं। मतलब आपको, आपके लिए लोगों का बदलना ये आपने देखा है, और ईश्वर ने आपके समय को बदला ये भी आपने देखा है। दोनों चीजें साथ साथ चली है। मालिक ने आपकी वैल्यू को बढ़ाया, आपकी कदर को बढ़ाया। द फूल की एनर्जी है, और यहाँ पर इनके हाथ में देखो डायमंड है। ठीक है, कुछ है, कुछ कोई पोटली जैसा कुछ इतना प्रीसियस है जो आपकी ब्लेसिंग के रूप में आपके साथ है। और मालिक यही कह रहे हैं कि अब जानबूझकर ऐसे लोगों के सामने आपको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया ताकि इन लोगों को लगे कि ये कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। लेकिन आप वो इंसान हो, समझदार हो, विजडम की पोटली साथ में है ना, समझदार हो। आपकी किस्मत ऐसे समय पर आपको सपोर्ट कर जाती है जहाँ पर अगर एक बहुत सारे लोगों का झुंड भी हो ना तब भी वो उतना सपोर्ट नहीं कर सकता जितना आप अकेले में होते हो, या ऐसी सिचुएशन में आपको अकेले में डाला गया ना, वहां पर आपकी किस्मत का प्रभाव ऐसा जो इतने सारे लोग होने पर भी नहीं कर सकते, वो आपकी किस्मत अकेले कर पा रही है। क्योंकि ये समझ लो कि आपको सीधा मालिक से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप में वो लॉयल्टी है। फूल की एनर्जी का मतलब ही क्या है? किसी इंसान में लॉयल्टी होना, ईमानदारी होना। कोई इंसान आलसी नहीं है, सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आगे, है ना। जिद्दी रवैया है, कहीं कहीं पर गुस्सा पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कहाँ करना, कहाँ नहीं करना है, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। बहुत सारे बदलाव कर लिया आपने अपने में, और अब लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला भी आप लोगे जहाँ पर लोगों को आप हैरान करोगे, है ना। ये पता है आपके लिए ना एक डायरेक्शन बना है कि लोगों ने भले आपके लिए क्या भी सोचा होगा, कुछ भी सोचा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। और आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। पहले फ़र्क पड़ता था आपको, अब नहीं पड़ता। अब तो दिमाग में ये आता है जितना सोच सकते हो उतना सोचो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ना तो निंदा से फ़र्क पड़ता है, ना प्रशंसा से फ़र्क पड़ता है। मैं तो शून्य की स्थिति, मुझ फूल की एनर्जी क्या है? शून्य की स्थिति है। मुझ पर कोई बात लगती ही नहीं। सच में।
आपकी ऊर्जा ने तांडव कर दिया है। और यही है गाइस, यही है कि इस स्थिति में किसी इंसान को ना लेकर आया जाए ना तो ठीक है, अगर लेकर आ गए तो भूल ही जाओ कि कोई इंसान वापस पहले वाले बिहेवियर में वापस आ सकता है। आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने किसी इंसान को मार ही दिया है और अब जो आपके सामने वो कोई और है। तो वहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई इंसान वापस आपको उस रूप में मिले, हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है, वो बदल ही नहीं सकता। तो एक नए सिरे से आपकी लाइफ का स्टार्ट होना, और जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आपको अपमानित किया ना, उनको उनका कर्म रिटर्न होना, आपकी वैल्यू को बढ़ाना, ये सब चीजें जो जो बिहेवियर बुरे आपके साथ किए ना, उनका कर्मा भी उन्हें रिटर्न होना। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपको डर है गाइस किसी बात का, या कोई हक है आपका, या पता नहीं क्या है जिसे लेकर आपको डर है कि कोई आपको आपका छीन लेगा। आपको डर है गाइस, आपको डरने वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर समझाया ना कि आपके साथ खुद मालिक है, खुद ईश्वर है, क्योंकि आप सही राह पर हो, आप सच्चाई की राह पर हो, तो वहां पर आपके लिए जस्टिस का बनना तय है। और ना केवल अभी का कह रही हूँ गाइस कि ये 3-4 साल को लेकर हो गया, या अभी बीते कुछ सालों को लेकर हो गया। लाइफ के कितने सारे टावर मोमेंट आपने झेले हैं ना, उन सब का निचोड़ ये जस्टिस होगा। ये आपके जीवन का इतना बड़ा जस्टिस होगा, सच कह रही हूँ कि इससे बड़ा जस्टिस आपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। किस प्रकार का जस्टिस होगा पता है? बहुत सारे नाम आपके अंगुलियों पर काउंट करो ना, इतने सारे नाम है। किस इंसान ने भी आपके कमजोर वक्त का कितना फायदा उठाया, इस इंसान ने भी, इस इंसान ने भी। इवन मैं कहूँ ना कि आप जहाँ रह रहे हो ना, वहाँ के आजू बाजू में भी वो लोग भी हो सकते हैं, उनमें से भी कोई हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकते हैं, आपके दूर की पहचान में कोई लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन मतलब मैं बताऊं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई एक दो इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक किसी की बुरी स्थिति का जमकर फायदा उठाया है, कि जितना बिगाड़ सकते हैं ना, कि कमी नहीं रखनी है, कि जितना बिगाड़ सकते हैं ना उतना बिगाड़े, ताकि ठीक ना कर पाए। पर कोई नहीं, मालिक को पता ना आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और लोगों ने, ये समझ लो, सच कहो ना, कि एक कोई ऐसी स्थिति को क्रिएट किया जिससे लोगों का व्यवहार असली क्या है वो सामने आए, इनका लोगों का मुखौटा उतरे खुद के आधार पर ही। और यही हुआ कि इन लोगों का मुखौटा उतरा है पूरी तरीके से, छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। कितने कितने बुरे बिहेवियर के ये लोग हैं, ये खुलकर सामने आ चुका है। अब आपको परेशान नहीं होना है ना, आपके साथ गलत नहीं होना है, कि इतने सारे लोगों ने जो आपके साथ गलत किया ना, एक एक को लेकर देखना, आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी, आपको समाचार सुनने को मिलेंगे कि जिसने आपके साथ गलत किया ना, उन लोगों को कर्मा मिल रहा है। और जिन जिन लोगों ने किया ना, एक के बाद एक उनके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। आप खुद हैरान होंगे, और आपको खुद को बिलीव होगा कि अच्छा, ये अब मेरा जस्टिस का समय चल रहा है। देख लेना गाइस, देख लेना, ये बात सत्य है। और आपकी खुशी को आपसे अब कोई छीन नहीं सकता, ये याद रखना। आपके पास जो खुशी है या जो खुशी मिलेगी ना, वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी। तो वहां परेशान होने की कोशिश नहीं करना, दुखी नहीं होना, मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है। और जीना लाइफ को, अब आपकी लाइफ में जीना स्टार्ट हो रहा है, दिनचर्या काटना नहीं है सिर्फ। तो दिल से खुश होकर, आत्मा से जीना हर एक मोमेंट को। 8 ऑफ कप्स, आगे बढ़ जाओ लाइफ में। अगर मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या करना चाहिए, उसी स्थिति में रुके रहना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, अगर उस स्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो ये डेफिनेटली है कि ये स्थिति फिर से उठकर आपके सामने आएगी। जो अभी जिस स्तर पर आपने भोगी है, शायद में भी हो सकता है उससे भी बुरी स्तर पर आपको देखने को मिले। अगर इस स्थिति के सामने घुटने टेक देते हो, इस स्थिति के आगे झुक जाते हो, बात झुकने की नहीं है गाइस, बात यह है कि अगर फिर से आप अगर कोई ऐसी स्थिति को मौका देते हो, तो ये फिर से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगी। क्योंकि अगर किसी की फितरत हो गई है, मौका एक बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है। अगर बार बार आपको धोखा मिला है एक ही स्थिति में, एक जैसी स्थिति में, फिर आपको समझ जाना चाहिए कि अब चांस देने से कोई मतलब नहीं है। और ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में।
है ना। ये तो चीज़ है, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपके लिए तकलीफ़ें ख़त्म होती है। यहाँ पर है सन की एनर्जी जो कहती है कि आप पर लगे झूठे आरोपों को हटाया जाएगा, अपने आप हट जाएंगे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सच्चाई तो समय खुद प्रमाणित करेगा, आपके साथ न्याय इतना बड़ा होगा। कितने सारे टावर मोमेंट झेले आपने, उन सब बातों को लेकर पता नहीं कितने साले पुराने झूठ आप पर लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बातें आप पर लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े आरोप आप पर लगे, उन सबको लेकर आपके साथ न्याय होना, जस्टिस होना। और जो आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की है, देखना पता है वो हक कैसे मिलेगा आपको, मैं बताऊं आपको। ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न होगा ना, तब रह रह कर उनके दिमाग में ये बात आएगी कि वो प्रॉब्लम ऐसे क्यों झेल रहे हैं। एक बार इग्नोर कर दे, दो बार इग्नोर कर दे, तीन बार इग्नोर कर दे, कितनी बार भी इग्नोर करने के बाद में आखिरकार ख्याल आएगा कि आपके साथ क्या बुरा किया, आपका क्या हक छीना था, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा है। और अब आपको हो सकता है आपका हक मिल जाए, है ना। ये भी चीज है, हक आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये देखो, देखो अगर बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चल रही होती है ना, तो उसका सेंस केवल लोग ही नहीं होते, कि कुछ लोगों के चलते ही आपको तकलीफें इतनी भोगनी पड़ रही है, कि कुछ लोगों के चलते ही आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, केवल कारण यही नहीं होता गाइस। यहाँ पर कारण कुछ और भी है, जो आपको भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कोई ब्लैक मैजिक है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपको तकलीफें इतनी ज़्यादा सहन करनी पड़ रही है। आपकी परेशानी का कारण केवल कुछ लोग ही नहीं थे, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से भी आपने तकलीफें बहुत भोगी है गाइस। और ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि ब्लैक मैजिक के कारण आपकी लाइफ के कितना सारे समय जो है, कितने सारे साल जो है, ये खराब हुए हैं बहुत। मतलब ये एक तो इंगित है गाइस, आपको एहसास है कि ब्लैक मैजिक की वजह से काफ़ी सारा नुकसान आपको मिला है। सबसे बड़ी बात आपकी हेल्थ को लेकर गाइस, हेल्थ को लेकर। और एक एक होता है ना, मानसिक तनाव किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की के बाहर हेल्थ का इशू आपको रहा है थोड़ा सा ना। एक मैं बात कहूँगा, इस बात का ख्याल रखना, मैं बार बार कहती हूँ, हर एक रीडिंग में कहती हूँ कि एक सर में आपके भारीपन रहता है, ये मुझे सॉरी, ये मुझे पक्का पता चल रहा है कि आपके सर में बहुत भारीपन रहता है। आप ना नमक के पानी से ना स्नान किया करो, है ना, ये किया करो, आप बहुत सही रहेगा, आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं लगती है, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए गाइस, ये वहम में लेकर आने वाली बात नहीं है। जैसे हम नाखून काटते हैं तो हमारे नाखून जो होता है ना, वो फ्लश कर देना चाहिए, हमारे कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, हम इनके प्रति ना लापरवाही बरत लेते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग बहुत बुरे हैं दुनिया में, कुछ लोग सच में बहुत बुरे हैं, जिनमें इंसानियत नाम का इतना भी नहीं होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। और रही बात, जैसा मैंने कहा ना, कि ये समय ऐसा है, जस्टिस इस प्रकार का लेकर आ रहा है आपकी लाइफ से, आप कुछ उपाय करो ना करो, लेकिन फिर भी, क्योंकि द फुल की एनर्जी का आने का मतलब भी क्या है कि अंत के बाद का एक नया आरंभ है, तो वहां पर ये ब्लैक मैजिक भी खत्म है, क्योंकि लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, स्थितियां आपकी लाइफ से निकल रही है, तो ब्लैक मैजिक रहकर करेगा भी क्या, क्योंकि इसका स्थान ही नहीं रहा ना, प्लेस ही नहीं रहा इसका। बस यही वजह है कि नकारात्मकता आपकी लाइफ से निकल रही है, ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से निकल रहा है। और ब्लैक मैजिक का आपकी लाइफ से निकलने का मतलब क्या है, इसकी डीप मीनिंग समझते हो आप। जिस इंसान ने इतने सालों तक आप पर ब्लैक मैजिक किया है, वो सबसे पहले सबके सामने आएगा। सच कहूँ, उनके दिमाग की स्थिति ऐसे देखना कि सच में एक होता है ना कि कोई इंसान इतना भोगे, इतना भुगते कि वो खुद चीख चीख कर लोगों को कहे। क्योंकि एक होता है ना, किसी इंसान के लिए जीना ही दुश्वार हो जाए, इतनी तकलीफें मिले, इतने दुख मिले किसी इंसान को, इतना कष्ट मिले शारीरिक तौर पर, कि वो खुद चीख कर कहे कि उसने कितनी कितनी गलतियां करी है। ये होगा जिस इंसान ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है ना, वो खुद अपनी जुबान से लोगों को कहेगा,
क्योंकि उनको पता है और पहले से पता था कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसके बाद में एक समय के बाद में इनको ऐसा भुगतान भोगना पड़ेगा कि जिसकी वजह से खुद अपने मुंह से कहना कि कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी है, कितने बड़े बड़े पाप किए हैं, अपने पापों को गिनवाएंगे देखना, और लोग हैरान होंगे। वाकई में ये वो लोग हैं दूसरे का तमाशा बनाने वाले, अब खुद अपना तमाशा बनाएंगे। और शायद आपने भी यही सोचा था कि इनके मुंह से ये चीजें निकले कि इन्होंने क्या क्या गलतियां करी है, और यही होने जा रहा है। देखो, अपने मुंह से अपनी गलतियों का ढिंडोरा पीटेंगे, ये सबको बताएंगे, वरना इनकी तकलीफ कम नहीं होगी। और वैसे भी तकलीफ कम होनी नहीं है, होनी नहीं, क्योंकि डिवाइन ने इनको बहुत बहुत सारी चेतावनियां दी है। मतलब ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने तकलीफ पहुंचाने की हदें पार करी है, सच में। नींदें तो उड़ गई है गाइस, किसी इंसान की ना नींदें उड़ चुकी है, ये बात तो है। OMG गाइस, ये लो जस्टिस का कार्ड ही आ गया। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। कहा ना जस्टिस आपके साथ। सच में आपकी एनर्जी ने कमाल कर दिया गाइस, आपकी एनर्जी ने वो साहस दिखा दिया जिसकी वजह से जस्टिस आपने मैनिफेस्ट कर लिया और मालिक की कृपा आप पर बरस गई। मालिक यही कह रहे हैं, वो आपके साथ है। अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन ये समय ऐसा है जहाँ पर ये जस्टिस इस प्रकार का हो रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, आप पर ब्लैक मैजिक खत्म कर रहा है, आपकी सिरे से एक नई शुरुआत कर रहा है। आपका खोया हुआ हक है, खोया हुआ मान सम्मान है, वो आपको लौटा कर दे रहा है। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास आपको फिर से लौटा कर दे रहा है। आप में वो एटीट्यूड का बढ़ना कि कैसे कोई मेरा मिसयूज कर ले। कहीं कहीं पर आपकी एनर्जी कैसी है पता है, लिहाज के चलते आप ना नहीं कह पाते। जहां पर बहुत जरूरी होता आपके लिए ना कहना, वहां पर भी चलो ठीक है, हाँ चलो हो जाएगा, ये इस तरीके का बिहेवियर है। लेकिन अब नहीं, अब कैसे मिसयूज हो जाए आपका, है ना। अब आप होने नहीं दोगे, क्योंकि कहा ना गाइस कि एक लाइफ पर से नकारात्मकता हटती है, छंटती है ना, तो अपने आप किसी इंसान का ना आत्मविश्वास बूस्ट होता है। अभी आपके साथ यही है, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा, आपकी हेल्थ साथ देगी, आपको प्रशंसा मिलेगी ना, तो ऐसा लगेगा लाइफ मेरी बहुत स्मूथ स्मूथ चल रही है, बहुत आसान आसान चल रही है। मुझे लाइफ में ना अब जितना अच्छा फील हो रहा है ना, ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। सच में आप ना जिंदगी का एक एक पल, एक एक क्षण को जियोगे। जादू से कम नहीं है, मिराकल से कम नहीं है, कि देर सवेर से ही सही, लेकिन मालिक ने मेरे बारे में सोचा और यही चीजें आपके साथ हो रही है। बहुत बड़े जस्टिस देखने वाले हो गाइस, खुद की लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग को लेकर, मिरेकल को लेकर। ये तो जस्टिस देखो आप, कि कितने सारे लोगों को अपने कर्मा भुगतान करने पड़ेंगे, देखना एक साथ देखना, क्योंकि ये समय अब बख्शेगा नहीं। प्रकृति ने अपना खेल दिखाना स्टार्ट कर दिया है, सच कह रही हूँ। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत पहले रीडिंग में आया था कि जैसे एक होता है ना कि गुस्से में कोई देख रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ, और कोई प्रकृति के इस एहसास को नहीं समझ पाता ना, तब क्या होता, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। और वही चीजें चल रही है गाइस, अभी देख लो, देखो इर्द गिर्द में कितनी अजीब सी बातें हो रही है संसार में, क्योंकि प्रकृति रुष्ट है। बहुत अच्छे बच्चों के साथ बहुत बुरा हो चुका है, बहुत गलत हो चुका है ना। तो वहां पर आपके लिए जस्टिस का आना, वहां पर आपके लिए, आपके हित में फैसले आना, जो लोग अच्छे हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, उनके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इस बात के लिए खुश रहो कि आपकी लाइफ पर से नकारात्मकता हट रही है। किसी लीगल इशू में हो तो वो आपकी फेवर में आ जाएगा, किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उनको उनके कर्मा का परिणाम देखने को मिलेगा। और आपकी अगर कोई खुशी अटकी हुई थी तो आपकी खुशी आपको लाकर दे देनी, क्योंकि यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहा है कि कोई भागते दौड़ते खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। उसे एक्सेप्ट करो और जियो और एक नई शुरुआत कर लो। आती हुई खुशी को जाने नहीं देना। जो भी लाइफ में खुशी आए, अभी आए ना, अगर मान लो आपकी एज हो गई है, अभी खुशी आए तो कोई नहीं, आपको जीने का अधिकार है, आप जियो खुशी को, ठीक है। अब आपको कोई भी जज नहीं करेगा। डेथ और रिबर्थ,
द फूल की एनर्जी के साथ डेथ और रिबर्थ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वैंड्स, सारे बोझ खत्म, लाइफ सिक्योर और सेफ। ओके ओके, अब परेशानियां नहीं है गाइस, अब आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, जहाँ पर अगर आपके आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका निर्वाह भी आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। आपके पास पावर भी है, पैसा भी है, अबंडेंस भी है, सब कुछ है लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो। तो देखो किस्मत का खेल कि लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश करी, लोगों ने आपको आपके, एक होता ना जैसे किसी बर्ड के पंख को खराब कर देना, बिल्कुल कुछ वैसा करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़कर आपको ऐसी जगह पर छोड़ दिया गया जहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वहां पर एक फिनिक्स वाली बात आपके साथ हो गई कि मालिक की रहमत हुई, आपके साथ मिरेकल हुआ, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, एक धीरे धीरे करके सारे सारे करके आप चलना स्टार्ट हुए और दौड़ने लगे। यही तो डेथ और रीबर्थ है, यही तो अंत और आरंभ है। बहुत नजदीक से आपने एंडिंग और बहुत नजदीक से आपने आरंभ देखा है। अगर देखा जाए ना तो आपकी परिपक्वता का अंदाजा लगाना मुश्किल है गाइस। सच में आपकी ऊर्जा बोलती है, आपकी आंखें बोलती है, आप चुप रहो तो आपका चेहरा बोलता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा मिल गया आपको, शायद पूरा वर्ल्ड का कहता है ना कि भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रह गई आपको, क्योंकि बहुत नजदीक से आपको पूरे संसार भर का ज्ञान मिल गया। इतने बाहर आप घूमे नहीं होंगे जितना समझ और सीख आपको मिल गई। ये देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है एंडिंग, और यहाँ पर ये सॉफ्ट वैंड्स, नई शुरुआत, पेज ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये लो, मेहनत कभी खाली जाती है क्या? यह दुख तकलीफ मालिक देखते नहीं क्या? ये देखो कैसे नहीं देखते हैं, सब देखते हैं, सब देखते हैं। और आपके मन में आया होगा ना, कई बार सुना होगा कि मालिक सब देख रहे हैं। हाँ, मालिक देख रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे। देखने से क्या होगा? मेरी लाइफ में जस्टिस लेकर आए तो मैं समझू ना, है ना, मेरे लिए कोई एक्शन ले तो मैं समझू, तो ले लिया लो इन्होंने एक्शन। और जब वो एक्शन लेते हैं ना तो किसी को सोचने का अवसर नहीं देते। अब आपको कुछ नहीं करना, आप जो करेंगे वो करेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपके पास खुशी के भंडार की कोई कमी नहीं होना, आपके भंडार खुशियों से भर दिया जाना। ऑप्शन एक ही रहना, खुश रहने का। यहाँ देखो कोई चिंता ही नहीं है, सारी चिंताओं से रहित हो आप। यहाँ पर चिंता ही चिंता है, उन्हीं का तो अंत हो रहा है। आपकी परेशानियां खत्म हो रही है, आपके किन्हीं मामलों में आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, किन्हीं मामलों में आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस, किन्हीं मामले नहीं, बहुत सारे मामलों में आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस, है ना। आपकी मेहनत का फल आपको लाकर देना, आपकी लाइफ में नई शुरुआत ही कर देना सेफ्टी के साथ। वो लोग कभी एंटर हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, या डबल पर्सनालिटी के लोग हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। और है तो उनके साथ डिस्टेंस का क्रिएट हो जाना, यही चीजें आपके साथ होगी। लेकिन एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में लिखी हुई है। स्पिरिचुअल यूनियन, ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है शादी का ऑफर आने वाला है। ये बहुत बड़ा जस्टिस, या मैरिज में अगर कोई दिक्कत है, दोनों की आपसी समझ में गड़बड़ी है, या समय के चलते ऐसा कुछ हो गया, कोई नेगेटिविटी आ गई है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको लग रही है, वैसे बुरे इंसान का आपकी लाइफ से निकल जाना और आपका रिश्ता वापस से अच्छा हो जाना। एक तो ये है मैसेज, और एक यहाँ पर बहुत अलग ही मैसेज है गाइस। यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में कहा जा रहा है, दो लोगों की ऐसी मुलाकात, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम की बारे में बात कही जाती है कि ऐसी एनर्जी का मेल मिलन होना जिन्होंने ऐसी इतनी बड़ी तकलीफों का सामना किया है। ब्लैक मैजिक का हो गया, मतलब रेस्पॉन्सिबल बहुत होना, उसके बाद में भी पीड़ा कष्ट का सामना करना, ऐसे सिचुएशन में आना, अलोननेस फील करना, हेल्थ का इशू होना, बहुत बुरे शब्दों का सुनना, पता नहीं क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल देखना। अब कहीं जाकर
डेस्टिनी स्पिरिचुअल यूनियन कर रही है, दो लोगों का मिलने का बारे में बात हो रही है गाइस। ये बाकायदा कह सकते हैं, जितना मुझे समझ में आता है ये ट्विन फ्लेम के बारे में बात है। ये आसान नहीं है ना। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और मैं ये फिर से कह दूँ गाइस कि बहुत कम मतलब बहुत कम लोग जो होते हैं ना वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, वरना वो सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, अपने एक सोल का एक हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं उन्हें बहुत सारे समर्पण, बहुत सारे त्याग की आहुतियाँ देनी होती है। अपना जीवन यूं कह लो बचपन से लगाकर आखिर तक में एक 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 एज निकलने के बाद में कहीं जाकर यूनियन होता है। और सच में इसको लेकर बहुत अलग अलग भ्रांतियां बनी हुई है कि कार्मिक से रिलेशन हो गया ये वो। लेकिन जितना मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ट्विन फ्लेम के बारे में समझा है, वहाँ मुझे यही पता चलता है आप एक एनर्जी के लिए ही पैदा हुए हो, तो आपका संबंध उस एनर्जी से ही होता है। इसमें प्योरिटी होती है और ये एनर्जी अपनी एनर्जी को पहचान जाती है, मेरा ये मानना है। मैं 6-9 की एनर्जी को बहुत मानती हूँ, और वो एक ट्विन फ्लेम के बारे में बात करती है, और वो जो है एक एक डिवाइन कनेक्शन के बारे में, एक आत्मिक संबंध के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर वो भी जस्टिस के आपने इतने बरस जो है अपने ऊर्जा के लिए जो इंतज़ार किया है, वो ऊर्जा आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। आपका कनेक्शन जो अनंत काल से था, है और अनंत काल तक रहेगा, उसके बारे में बात कही जा रही है। ये आज बहुत बड़ा मैसेज आया, इससे पहले कभी भी नहीं आया ये मैसेज, फर्स्ट टाइम रीडिंग में ये मैसेज आया है। ये लो, सेक्रीफाइस के रिवॉर्ड आ रहे हैं गाइस, मिरेकल बन रहा है आपकी लाइफ में। परेशान मत हो, खुश रहने की कोशिश करो। यूनिवर्स के देख रेख में, यूनिवर्स के हस्तक्षेप से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही है, कुछ बड़े जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। लोगों ने आपके त्याग समर्पण नहीं देखे, ईश्वर ने देखे हैं। लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है, या आपने जो कुछ भी उनके लिए किया ना उसको अहमियत ना देकर आपके साथ बुरा बर्ताव किया, वो यूनिवर्स ने देखा है ना। यूनिवर्स देखो आपको कोई खुशी देकर आपका ध्यान वो सौर कर देंगे, और साथ में आपके साथ जस्टिस भी होगा। जस्टिस तो आपके साथ है गाइस, क्योंकि जो तकलीफें आपने भोगी है ना वो मालिक को पसंद नहीं आ रही है, वो मालिक को खुश नहीं कर रही। क्योंकि आपका दिल दुखाना, एक प्योर सोल का दिल दुखता है ना तो ईश्वर को भी बुरा लगता है। तो कुछ चीजें शायद आप भूल गए होंगे कि आपने क्या क्या भोगी है, लेकिन सारी की सारी बातें, छोटी से छोटे स्तर पर बातें, वो मालिक को पता है, उसको लेकर जस्टिस होगा, उसको लेकर जस्टिस होगा गाइस। ठीक है, आपको ये खुशी दी जाना बहुत बड़ी खुशी है गाइस, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। और ये खुशी आपको मिलते ही देखना, लाइफ मंत्रमुग्ध हो जाओगे। लाइफ में इतना खुश हो जाओ कि आपके काम आसानी से बनना, आपके मन में प्रसन्नता आना, लाइफ का आसान होना, आप में कॉन्फिडेंस आना, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आना, ये बहुत कुछ अच्छा फील होगा। और साथ में आपके साथ जस्टिस भी होना। ओके, नंबर 6, OMG गाइस, ये तो फेटेड खुशी के बारे में कहा जा रहा है। फेटेड खुशी के बारे में कहा जा रहा है। देखो 2-1-1-2 ये एनर्जी, यानी मिरर एनर्जी का नजर आना, 2-6-6-2 ये नजर आना, 6-9 की एनर्जी नजर आना, 3-6-9 की एनर्जी नजर आना, या इन्फिनिटी का साइन ये नजर आना, या नंबर 8 अगर देखा जाए तो वो भी इन्फिनिटी का साइन ही है ना। तो कुछ तो ब्लेसिंग है जी आपको, ये मालिक आपको देना चाहते हैं, और उसका ये समय कहते हैं ना सटीक समय, एक एंडिंग करवानी थी, और उसके बाद में एक न्यू बिगनिंग के साथ ये खुशी का मिलना, ये लिखा हुआ था। एक बात बताऊं कि अभी मैं खुद, जैसे होता ना निशब्द होने वाली बात, कोई सिचुएशन अलग ही है गाइस, मैं जैसे शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ समझा ही नहीं पा रही मैं। यहाँ पर डेस्टिनी नहीं चाहती कि मैं वो अनफोल्ड करने की कोशिश करूँ। ये जैसे सरप्राइज वाली बात, एक बच्चा रोया बहुत है तो बच्चे को मुझे खुश करना है, लेकिन सरप्राइज दे देकर, खुशी दे देकर। एक तो बहुत खुशी इतनी नज़दीक में है, मैं कैसे समझाऊँ आपको, कि मालिक बहुत प्रसन्न है कि ये खुशी जल्द से जल्द आपको मिले, इस पर आपका पूरी तरीके से हक है। जैसे यहाँ पर कहा ना, यहाँ पर भी एक कार्ड आया कि ये नहीं समझो कि आपकी हक की खुशी को कोई छीन लेगा।
आपकी हक की खुशी आपको मिलने वाली है गाइस, बहुत बड़े स्तर की खुशी आपको मिलने वाली है। यूँ समझो जिसके लिए जन्म हुआ है, ये अभी तक में नहीं मिली, ये खुशी अब आपको मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स कह लो, इमोशनली लॉस। ये लॉस के बाद में ये रिकवरी के रूप में है। एक स्पेस क्यों खाली किया जाता है? जब कुछ प्राप्त होने वाला है और ये वही स्थितियां बन रही है, तभी एक नई शुरुआत हो रही है। हार्ट चक्र ओपन होगा आपका। और ये देखो, मालिक मैं बहुत खुश, ये मैंने कहा ना इन्फिनिटी का साइन। OMG बढ़ गए आप लाइफ में आगे, और हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में हो गया गाइस। ये देखो कि मेरा दिल इतना खुश है मालिक, सच में मैंने इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी मुझे लाइफ में, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और मेरी उम्मीद से परे, मेरे सपनों से परे मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत कर दिया, मेरी लाइफ को कितना आसान कर दिया कुछ ही दिनों में। ये शब्द आपके निकलने वाले हैं मुंह से, मैं कैसे समझाऊं, मुझे नहीं लगता कि जनवरी तक का भी समय है आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपको लाइफ में खुशी लाकर देने के लिए। ये समय जो है ये चल पड़ा है। कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शायद ये दिवाली जो है, ये दीपावली जो है ना, ये आपकी लाइफ की यादगार दीपावली रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टर्न लेकर आ रही है। ये आपके लिए बरसों का एक जस्टिस लेकर आ रही है, जो परिवर्तन को निर्धारित करती है और आपके लिए खुशियों का भंडार लेकर आती है। खुश रहना गाइस, आप लाइफ बदलने को है तो बस अब लाइफ में खुशी जियो और खुश में रहो। हार्ट चक्र जो ओपन हो रहा है, खुशी मिलने वाली है ना, उसको एक्सेप्ट करो, जीने की कोशिश करो। ठीक है ना जी? तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल हो, जस्टिस हो, हमें खुशियाँ मिले, स्थायित्व तौर पर हमें खुशियाँ मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।